ये बज़्म-ए जमी पूरी है यहाँ, हर वक्त बरसती है रहमत। इस बज़्म से जो भी गुजरेगा, ईमान की खुशबू पाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तमाम हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग खामोशी इख्तियार करें, तो मैं मेरे दिल के जज्बात और मेरे तजुर्बात आपके इल्म में ले आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और आपके इल्म में मेरे जज्बात और मेरे तजुर्बात मैं एक ही शर्त पर ले आ सकता हूँ, वो है खामोशी। आप खामोशी इख्तियार करें तो हो सकता है कि मेरी बात आपके दिल में उतरे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सबको, माशाअल्लाह कितने 5 सेकंड में सब लोग कैसे खामोशी इख्तियार कर ली है माशाअल्लाह। मुझे बहुत ताकत मिलती है जब ऑडियंस खामोश हो जाता है। और अल्लाह का मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ऐसे जबरदस्त पहाड़ की चोटियों पर मुझे ले आया है। और मेरी जिंदगी में पहली दफा मैं ये पहाड़ी वादियों में, पहाड़ी इलाकों में आकर लोगों के बीच में एड्रेस कर रहा हूँ। वरना हिंदुस्तान के 22 अलग अलग स्टेट्स में मेरा जाना हुआ है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में 15 अलग अलग शहरों में मेरे लेक्चर्स हुए हैं, यूके में, और अफ्रीकन कंट्रीज में हुए, और सऊदी अरेबिया के जो रॉयल फैमिली होती है, इमाम हरम, उनके फैमिली के मेंबर्स को मैंने अंग्रेजी भी सिखाया। और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, वो खुद जस्टिस को और उनके वाइफ को, उनके बच्चे को भी मैंने अंग्रेजी सिखाया। और यहाँ आकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है, वो इसलिए कि इस जगह बसना हम जैसे लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोग यहाँ सिर्फ अपनी जिंदगी बसर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इदारे भी चला रहे हैं माशाअल्लाह, मदरसा भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे अभी पता चली कुछ देर पहले कि यहीं से पढ़े हुए कुछ तलबा माशाअल्लाह केएस एग्जाम लिखकर कामयाबी हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आसान नहीं है। शहर के बड़े बड़े कॉलेजेस में लोग तालीम हासिल करते हैं, और ये जो इम्तिहान होते हैं ना स्टेट वाले, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, ये सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये कश्मीरियों में मैंने ये गजब का जज्बा देखा है माशाअल्लाह। ये जब ठान लेते हैं तो पा लेते हैं। और आप लोग के इल्म में एक चीज मैं ले आना चाहता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती है, लोग कोई भी नजर नहीं आते मदद करने के लिए, वहीं से चिंगारियां निकलती है और वहीं से रेवोल्यूशन पैदा होता है। और जहां सारी फैसिलिटीज मिलती है, आप वहां उनके जिंदगियों में जाकर देखें, वो लोग कुछ बड़ा अपनी जिंदगी में पा नहीं रहे होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इरादा होता है वो लोग मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। मैंने 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को पढ़ाया है, लेक्चर दिया, ऐसा नहीं, ऐसे तो न जाने कितने लोगों को लेक्चर दिया मैंने। पढ़ाने का मतलब बातों का 1 महीना या 40 दिन पढ़ाया है 3 लाख नौजवानों। और मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूं, आप में से आधे से ज्यादा अपने किस्मत पे होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे वालिद ने अच्छी तालीम नहीं दी है, मुझे अच्छे स्कूल में मेरी तालीम नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। जो ऐसे किस्मत में रोने वाले हैं, वो एक दफा डॉक्टर APJ कलाम साहब की जिंदगी में झांके। वो भी तो ऐसे ही छोटे स्कूल में तालीम हासिल किए थे, वो भी घरों में जाकर न्यूज़पेपर्स डाला करते थे। उस वक्त में कोई हुकूमत, ना चेन्नई की हुकूमत, ना कोई इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त में डॉक्टर APJ कलाम साहब के पास जाकर ये नहीं कहा कि बेटा ये उम्र न्यूज़पेपर डालने की नहीं है, ये उम्र किताब पढ़ने की है।
ये उम्र पढ़ाई हासिल करने की है, तालीम हासिल करने आपने, किसी ने उनके पास जाकर ऐसा मोटिवेट नहीं किया। वो चिंगारी उनके पास में थी, वो तोप बनकर माशाअल्लाह पूरे दुनिया में कैसे फैले हैं, वैसा प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड में शायद आज तक पैदा नहीं हुआ। आपकी सिंप्लिसिटी, आपका विजन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, कभी कैंटीन में 2 सालन बनकर आ जाते, हमारे यहाँ दस्तरखान तो 4 साल में अगर आ जाए तो हम तो दबा के बैटिंग करने पड़ेंगे। डॉक्टर APJ कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 साल में आते तो पूछते कि क्या कोई त्योहार चल रहा है भारत में, ये 2 साल में क्यों है, सालन एक ही रखे। हजरत उमर की सुन्नत, शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे उसको, हम तो एक ही साल में मानते हैं उसको। एक तो शोरबा होता है ग्रेवी और उसमें गोश्त होता है, उसे भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 साल में माना करते थे, कभी 2 साल में नहीं खाते थे। वैसा मेहनत करके डॉक्टर APJ कलाम साहब ने कैसी बुलंदियों को छुआ है माशाअल्लाह। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि भले आप लोग इस पसमानदा ऐसे गुर्बत ज़दा जगहों पर अपने तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, आप लोग बड़े अनमोल है, आप लोग प्राइसलेस है, आपका कोई प्राइस नहीं लगा सकता दुनिया में। आज जो लोग काम कर रहे हैं ना 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए कतन हम लोग पैदा नहीं हुए। हम लोग 15,000 बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। भले उसमें किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये अलग सूरत है, लेकिन इंसानियत को हमने बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया में इंसानों को अल्लाह ने भेजा है, इंसाफ करने के लिए भेजा है। और मैं नौजवानों को जब मैं अपील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ नहीं है आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। अगर आपके पास में इरादा है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप कूड़े में भी पैदा हुए ना तो आप कल को जाकर हीरा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ आपके पास में वो इरादा होना चाहिए और वो अज़्म आप में पैदा होना चाहिए कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है किसी भी हाल। लेकिन एक ऐसी बीमारी नौजवानों में आई हुई है और वो जैसे कैंसर इंसान को खा जाती है ना, वैसे कई बीमारियां इंसान को आज उनके करियर को तबाह कर रही है। जैसे हार्ट अटैक एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, वो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बिल्कुल उसी तरह डायबिटीज जो शुगर की बीमारी होती है, शक्कर की, वो भी इंसान की हड्डियों को भी बुला देती है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो इंसान को मार देती है, खत्म कर देती है। बिल्कुल उसी तरह करियर को खत्म करने की कई बीमारियां हैं जो आज हम नहीं जानते। ये नौजवानों के हाथ में जितने फोन है जो आज मुझे वीडियो ले रहे हैं, ये कैंसर के से कम नहीं है, बिलीव मी, कैंसर से कम नहीं है। ये आपके करियर को पूरा तबाह कर देता है। एक वक्त था गुनाह करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वालिदैन से छुपकर, मोहल्ले वालों से छुपकर, गांव वालों से छुपकर, बुजुर्गों से छुपकर, उलेमाओं से छुपकर, न जाने कहां कोनों में जाकर गुनाह करना पड़ता था। आज गुनाह करने के लिए इंसान को पहल करने की जरूरत नहीं है, अपने ही कमरे में बैठकर गुनाह किए जा रहे हैं। और ऐसा जिना, वो आंखों का जो जिना कर रहे हैं, उसके बाद करोड़ सजदे कर ले आप, वो सजदे अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल सजदे नहीं है। सजदे काबिल कबूल कब होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में सजदे होते हैं और हमारी 5 वक्त की नमाज रोज कबूल होती है नहीं होती है ये तो बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन कल्ब, दिल को भी कुछ पता चलता है ना कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पता कर सकते हैं कि मेरी नमाज में कितना इखलास है। अगर आपने 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोला है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है, अपनी आंखों का जिना नहीं किया है, तो समझना कि आपकी नमाजों में वो इखलास पैदा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में आप एक बहुत ही खास मुसलमान बंदे बनकर उभर रहे हैं। आज हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी तादाद 2%, 5% रह गई है। 95% तो अल्लाह की आवाजें जो मीनारों से गूंजती है, दे टर्न डेफ ईयर टू द कॉल्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी की पुकार, कामयाबी के लिए दावतें दी जाती है रोजाना 5 वक्त, लेकिन आज 99% नौजवान बच्चे सुनकर भी अनसुनी करते हैं। अब जो बच्चे 1% पढ़ रहे हैं उनमें भी इखलास नहीं रहा। इखलास क्यों नहीं रहा? वो झूठ भी बोल रहे हैं,
वो धोखा भी दे रहे हैं, वो गाली भी दे रहे हैं, वो वालिदैन को उफ भी कह रहे हैं, फिर सुबह फजर के बाद यासीन पढ़कर बाहर से निकलते हैं, और फिर वालिदैन के साथ उनका रवैया कैसा है। आपकी नमाज अगर अच्छी होनी है तो याद रखें आप गुनाहों से बचना बेहद जरूरी है। ये गुनाहों से बचे इंशाअल्लाह आप ऐसे जल्दी तरक्की करते जाएंगे। और मैं वापस मेरी टॉपिक पर आऊंगा ताकि भूल ना जाऊं। मैं कह रहा था कि ऐसे पहाड़ी इलाके में पसमंदा और गुर्बतज़दा ऐसे इलाके में आप लोग माशाअल्लाह स्कूल चला रहे हैं। जिम्मेदारान को मैं सलाम करता हूं, बिलखुसूस अलहाज जो यहाँ के बानी है गुलाम कादर साहब, माशाअल्लाह गनीपुरी, मैं सलूट करता हूं आपके विजन को। ये आसान नहीं था। आज से 40 साल पहले आपने एक फिक्र की है तो आज यहाँ हजारों लोग जमा हुए माशाअल्लाह। एक बंदा खड़ा हुआ था 40 साल पहले, आज हजारों लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और कई सारे हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकल रहे हैं, उलमाए दीन यहाँ से निकल रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम की तालीम आप लोग हासिल कर रहे हैं, और कोई केएस भी पास कर रहे हैं माशाअल्लाह। आने वाले जमाने में इंशाअल्लाह देखना, मेरी इन बातों को अपनी किताबों में लिख कर रखना। इन्हीं पहाड़ी इलाकों से इंशाअल्लाह ऐसा रिवॉल्यूशन आएगा। यहाँ से डॉक्टर्स पैदा होंगे, यहाँ से इंजीनियर्स पैदा होंगे, यहाँ से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इरादा बहुत जरूरी है। आपने एक दफा इरादा कर लिया तो मंजिल बहुत आसान है। उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बच्चे को वो मकाम क्यों नहीं मिला? उसके पास में नॉलेज है, अमिताभ के पास में पैसा है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेस है, क्या नहीं है ये बताए मुझे, लेकिन वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुनील गावस्कर कैसा जबरदस्त क्रिकेटर इंडिया का, उसका बेटा रोहन गावस्कर, देख ले कोई पहचानता नहीं उसको। आप देखें ऐसी जगह से महेंद्र सिंह धोनी आया, कोई नहीं जानते थे उसको, आज कैसा कैप्टन बनकर उभर रहा है। वालिदैन अगर रिसोर्सफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल्दी है, जरूरी नहीं कि आप वो वेल्थ वो इन्फ्लुएंस से आपको कामयाबी मिले। कामयाबी के लिए अंदर चिंगारी होना बहुत जरूरी है। ये चिंगारी के बिना मंजिल कभी नहीं मिलने वाली है आपको। आप इरादा बनाएं, इंशाल्लाह ये ऐसा वक्त से गुजर रहे हो आप जवानी का, इसमें जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ कोई बंदा खड़े होकर मुझे बताए कि किसी के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 7 सर्जरीज हुए हैं। एक लड़की की मैं कहानी आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। राजस्थान सब लोग जानते हैं, रेती इलाका, रेत का रेगिस्तान, वहां एक छोटे से गांव में एक लड़की के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं। वो कभी गिरती तो हड्डी टूट जाती, हड्डी में जो बोन मैरो गुड होता ना वो बिल्कुल पतला। ऐसे कई लोग हैं जो कभी गफलत से भी गिरते हैं तो हड्डी टूट जाती है। हम गिरते हैं तो हड्डी नहीं टूटती क्योंकि हड्डी में गुड है, अल्लाह ने वो पावर दिया है। उस लड़की के 17 फ्रैक्चर्स हुए, 7 सर्जरीज हुए, और हाइट उसकी बेचारी की इतनी, जो बोनी कहते हैं ना उर्दू में, सुना आपने? जो बौना होता है, बौनी होती है, इंग्लिश में उसको ड्वार्फ कहते हैं, DWARF। बिल्कुल छोटे सर्कस में आप लोग देते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे पैर होते हैं। तो वो उसकी बहनें भाई सब खानदान में वैसे ही था। तो शौहर उसका बाप वो छोड़कर बीवी बच्चों को दिल्ली आ गया। तो माँ परेशान, बच्चे परेशान, क्योंकि सब बीमारियों में मुलविस है। तो जो शौहर ने छोड़कर, अपनी बेटी को छोड़कर बाप दिल्ली आ गया, तो बात सुने आप लोग बड़े गौर से। माँ ने कहा बेटे से कि बेटा तूने बेसहारा छोड़कर मुझे, तेरी बीवी और तेरे बच्चों को छोड़कर तू दिल्ली चला गया और किसी से शादी कर ली तूने। खैर कोई बात नहीं, कम से कम ये 3-4 जो तेरे बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची बहुत पढ़ना चाहती है, वो बच्ची को तू जरूर दिल्ली बुला और एजुकेशन दे। तो माँ होती है, माँ की बात उस बंदे ने सुनी और उस बच्ची को राजस्थान के छोटे गांव से दिल्ली बुलाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया, गवर्नमेंट स्कूल में। पैसे वैसे तो नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में वो लड़की पढ़ाई करती थी और इतने अच्छे नंबरात से पास होती थी। तो उसके सौतीली माँ को बड़ा जलन सा होता था। और उसकी भी एक बेटी थी जिसको स्टेप सिस्टर कहते हैं, हम उम्र
वो बच्ची अच्छे नंबरात से कामयाब नहीं होती, लेकिन ये जो कम खत की लड़की जो राजस्थान के गांव से आई, ये बड़े अच्छे नंबरात से कामयाब होती थी। अब ये देखकर तो उसे इतना जलन हसद पैदा हुआ है कि ये लड़की बहुत आगे जा रही है, मैं ऐसा खत्म नहीं होने दूंगी। उसने एक शर्त लगाया, इलेक्ट्रिसिटी की बिल बहुत आ रही है, 7 बजे के बाद यहाँ घर में कोई लाइट फैन नहीं चलेगा। तो वो लाइट बंद करना शुरू कर दी ताकि ये पढ़ाई ना करे। देखिए, जिसमें जरूरत होती है, जिसमें इरादा होता है, जिसमें अज़्म होता है, वो अपने मिशन को कभी छोड़ते नहीं। तो वो बंदी क्या करी, सुबह 3 बजे जाकर पढ़ना शुरू किया, बाहर जाकर घर के सहन में बैठकर पढ़ाई करना शुरू की और अच्छे नंबर आने लगे उसको। अब ये देखा नहीं गया उसको, अब जुल्म करना शुरू किया। अब इतना जुल्म करना शुरू किया कि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो जुल्म सहे या फिर वापस राजस्थान छोटे गांव चले आते। वो बहुत सोचकर एक कदम उठाया और वो कदम ना राजस्थान की तरफ गया और ना ही वो उस घर में रहकर उसने तालीम हासिल की है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर वो एक स्लम में जाकर, यमुना विहार दिल्ली में है, वो स्लम में जाकर पढ़ाई, अपनी तालीम, अपना एजुकेशन उसने शुरू किया। और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो अपने स्कूल की फी वगैरह दिया करती थी, या और मजीद किताबें खरीदना, पढ़ाई करना। और आप लोग के इल्म में मैं ये बात ले आना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुने। वो ट्यूशन उसकी फी होती थी 10 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपए देता था। महीना उसकी कमाई होती थी 200 रुपए। वो 200 रुपए में वो पूरा महीना गुजारना होता था उसको। और वो 200 रुपए में वो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर 6-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को। और वो अपने एक इंटरव्यू में उसने बताया कि रोटी होती ना, वो रोटी 3-4 दिन की रोटी बना लेती बैक वक्त में, और पानी में डुबो करके वो रोटी खाती ताकि सालन बनाने में वक्त जाया ना हो। तो रोटी को पानी में डुबोकर, भिगोकर, सुबह में डुबोया, रात में आकर वो रोटी खाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो 10th क्लियर किया, 12th क्लियर किया, फिर उसने ग्रेजुएशन क्लियर किया। और किसी ने उस लड़की से कहा कि हैदराबाद से कोई मशहूर ट्रेनर दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और ये इरादे डेवलप करते हैं लोगों में, आप जरूर अटेंड करें। तो वो लड़की आई बेचारी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। 20 दिन गुजर गए, उस लड़की में उतनी हिम्मत नहीं कि वो स्टेज पर आए, बात करे। एक दिन मैंने खूब जबरदस्त मोटिवेशनल लेक्चर दिया, तो वो लड़की ने हिम्मत जोड़कर 300 नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटीज के थे वहां, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया से सब बंदे बैठे हुए हैं। वो हिम्मत जोड़कर बिल्कुल कोने से आकर स्टेज के दरमियान बीच में आ गई और माइक लेकर खड़ी हुई। 1 मिनट तक उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ है। लोग 350 जो बच्चे बैठे हुए थे, 300 के 300 बच्चे इसकी चाल को देखकर, इसके खत को देखकर हंस रहे थे और वो इसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। तो मुझे डर लगा कहीं ये लड़की दिल पे तो ना ले ली। सब लड़कियां, लड़के हंस रहे थे इस पर। 1 मिनट के बाद उसने माइक खरीद किया और 300 जो बंदे बैठे हुए थे वो बंदों से मुखातिब होते हुए उस लड़की ने कहा, यू कैन लाफ, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, यू ऑल आर माई क्लासमेट्स, यू कैन लाफ। आप सब लोग मेरे क्लासमेट्स हैं, आप लोग हंस सकते हैं, जितना हंसना चाहें उतना हंस सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग हंसे अगर मुझ पर, जितना हंसना चाहे आप हंस लें। आप लोग सिर्फ 300 लोग हैं और ट्रेनिंग के 20 दिन बचे हैं। आप अगर चाह भी लें तो मुझ पर और मजीद 20 दिन हंस सकते हैं। बट आई डू नॉट वॉन्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू लाफ एट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि पूरी जिंदगी लोग, पूरी दुनिया वाले मुझ पर हंसते रहे। ये जो 300 लोग 20 दिन मुझ पर हंसेंगे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जिंदगी भर पूरे दुनिया वाले मुझ पर अगर हंसते रहे, ये खतरा में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब ये सोच रखने वाली लड़की क्या क्या कर सकती है आप सोचें। वहां वर्कशॉप हुआ है, उस कॉन्वोकेशन में 5
बड़े बड़े पर्सनालिटीज आए थे, उसमें 3 तो चीफ मिनिस्टर थे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह साहब थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और स्पीकर थे पार्लियामेंट के रहमान साहब, डिप्टी स्पीकर, और मजीद बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आए थे। तो बेहतरीन अंग्रेजी में सबने स्पीचेस दी थी। तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब, दिग्विजय सिंह साहब, वो लोग को मैंने जजेस बनाया था। हाथ में पैड देकर आप मार्क्स देते रहिए, वरना आप लोग यहाँ भी आकर फोन पर ही मशगूल रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मेरे बच्चों की स्पीचेस सुने। अब जब मार्क्स देना होता तो सुनना जरूरी होता है ना, तो बड़ा दिल से सुन रहे थे सब लोग। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूरे स्पीचेस होने के बाद कहा कि आप लोग 6 बड़े अच्छे स्पीचेस दिए, हो सकता है आप लोग तैयारी करके आए। मैं कुछ टॉपिक दूंगा, आपने अभी बात करना है 1 मिनट बिना तैयारी के। तो उन्होंने सबको अलग अलग टॉपिक दिए। वो जब लड़की की बारी आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि बिरयानी कैसे बनती है, बताइए। तो लड़की हंसते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब के आंख में आंख मिलाकर कहा कि सर जी, काश आप मुझे दाल रोटी कैसे बनता पूछते ना, तो straight away I'll give you the demonstration. I've never had biryani in my life and you're asking me to give demonstration how to cook biryani. दाल रोटी कैसे बनती पूछिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ। बिरयानी हम कभी खाए नहीं, हम कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। वो बेस्ट स्पीकर अवार्ड लेकर गई है। उसके बाद वो कोरिया 2 दफा, हैंडीकैप इंडिया के जितने भी होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग की ट्रेनिंग होती है। कोरिया को इंडिया से 2 दफा उस लड़की ने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जापान में 1 साल की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने उस लड़की गई है और वापस आई है, आकर एक इम्तिहान लिखने की जरूरत की है। उस इम्तिहान का नाम है यूपीएससी। 2016 में पहला अटेम्प्ट किया, तो पहले ही अटेम्प्ट में वो क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनी माशाअल्लाह। आप देखिए कैसी कहानी उसकी, कैसी गुर्बतज़दा जिंदगी उसकी, कैसे मुसीबतों से अपनी जिंदगी को काटा। न वालिद का सपोर्ट, न माँ का सपोर्ट, न रिसोर्सेस, न कोई मोटिवेशन। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स दे डू वंडर्स इन लाइफ। जिनमें सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि कोई बंदा आए और आपको मोटिवेट करे। अब वो तो 50-50 हो जाता है, लेकिन याद रखें, जो चिंगारी अंदर से है, जो बंदा खुद करना चाहता है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकते। इसीलिए आप लोग से गुजारिश, कश्मीर में बहुत से नौजवान बच्चे आईएएस और आईपीएस एग्जाम लिखना चाहते हैं। ये कोई टफ एग्जाम नहीं होता है, इसकी तैयारी करना है और डिसिप्लिन से तैयारी करना है। हाँ जी, सुनिए सब लोग, मैं जिस शहर से आता हूँ वो शहर का नाम है हैदराबाद। आपने सुना है? हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक मशहूर स्कूल है। वहाँ से एक बंदा तालीम हासिल किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में अपना ग्रेजुएशन वगैरह करके आज अमेरिका में है। उसकी सैलरी सालाना 400 करोड़ है। कितनी? सालाना 400 करोड़। अब 400 करोड़ सालाना बना रहा है वो। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं?
माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्या नडेला। और गूगल जानते हैं आप लोग? हाँ, गूगल ये भी तमिलनाडु का बंदा है, चेन्नई का, सुंदर पिचाई। सालाना 800 करोड़ रुपए कमाता है। कितने? 800 करोड़। ये बॉलीवुड के हीरोज नहीं बना सकते। वो सिर्फ इल्म हासिल किया, इकरा, इल्म हासिल कर लिया। टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप लोग सिर्फ आईएएस के पीछे ना जाएं, आईटी के कोर्सेज भी करें। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपनी जिंदगी में। और आईआईएम कोर्स होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद में एक इम्तिहान होता है। कितने लोग जानते हैं सीएटी कैट? कोई सुन रखा आप लोगों ने? सीएटी कैट एक इम्तिहान है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो भी क्वालिफाई कर बैठते हैं उनका एडमिशन बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है, जो अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बड़े मशहूर हैं। वहां आपका एडमिशन अगर होता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आकर पहले दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि भाई 2 साल के बाद आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, और ये 2 साल आपको हम हर महीना स्कॉलरशिप देते रहेंगे, आप कहीं नहीं जाना। आप देखिए कैसा डिमांड होता है। और वहां जो भी बंदा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए कर लेता है, वहां पर जो भी बंदा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां जो भी ग्रेजुएशन कर लेता है, और करना मतलब दिलचस्पी के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में, और करने के बाद 100 करोड़ का बिजनेस कैसे करना, कितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए, कैसे स्ट्रेटजीज बनाने होते हैं, वो आपको ऐसे ही बना के दे देगा। जहन ऐसा खुल जाएगा इंसान का। अल्लाह ने एक ऐसा जबरदस्त तोहफा दिया है, और हम लोग आज तक उसकी कीमत नहीं लगा पाए। हर चीज की कीमत है। अगर किसी के पास में आईफोन है तो वो बड़ा प्राउड फील करता है कि मेरे पास में आईफोन है, क्योंकि उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तो अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, इसका कोई प्राइस कभी लगाया आपने? ये जो दिमाग है, करोड़ों रुपए फीके हैं इसके आगे, करोड़ों रुपए फीके हैं। अल्लाह ने जो उंगलियां दिया है, जो हाथ अल्लाह ने दिए हैं, प्राइसलेस है ये चीजें। हम आज तक समझ नहीं पाए। हाथों का इस्तेमाल किसी ने, सचिन तेंदुलकर ने कुछ अंदाज से किया, डॉक्टर APJ कलाम ने कुछ अंदाज से किया, सुंदर पिचाई ने कुछ अंदाज से किया। तो वो लोग अपने अपने फील्ड के माहिर बन गए हैं, और हम लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ 3 वक्त खाकर जिंदगी 20, 25 या 40, 50 या 60 साल जीने के लिए नहीं आए। आप वो काम करें जो सदियां आपको याद रखें। आप एम्बेसडर बन जाए ह्यूमैनिटी के, और वो कब होगा? जब आपके हाथ देने वाले होंगे, सैलरी लेने वाले नहीं, सैलरी देने वाले हाथ हो जाएंगे। आप यहाँ पर इंशाअल्लाह वो तमाम चीजें यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ जो शुरुआत हुई है, मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसी जगह भी इतनी हिम्मत रखने वाले लोग हैं आप लोग के साथ में। लेकिन याद रखें, जो सुस्ती बच्चों में आज हो रही है, यह भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है। मेरे पास में कुछ ऐसे नौजवान बच्चे आ रहे हैं जो 3-3 दिन बेहोश पड़े रहते हैं, 3-3 दिन। उसके वालिद सर्किल इंस्पेक्टर है, कर्नाटका से है। मेरे पास एडमिशन हुआ है, बाद में काउंसलिंग करने के बाद पता चल रहा है कि वो लड़का कुछ ऐसा ड्रग्स लेता है, कोई स्नेक बाइट है, सांप जबान पर बाइट करता है, 72 घंटे बंदे बेहोश हो जाते हैं। 72 घंटे। मैंने पूछा, आप बेहोश रहे, ये बात समझ में आई, लेकिन आपके वालिदैन क्यों बेहोश पड़े हैं? वो नहीं पूछते आपको कि आप कहाँ हैं, कि नहीं हम एक्सकर्शन के नाम से निकल जाते हैं। भले चलो एक्सकर्शन के नाम से ही निकले, लेकिन ये फोन का जमाना है, आप फोन तो कर सकते हैं, वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन भी मस्त मगन अपनी जिंदगी में है। तरबियत करना किसी को नहीं पता चल रहा है। आज के जमाने में 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक ईमान की हिफाजत करना, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बच्चों की तरबियत करना। ये 2 चीजों में 99% लोग फेल हो चुके हैं। ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे, बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे।
और जब बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते ना, तो 20 साल 30 साल 40 साल के बाद देखना कौम में ऐसी बिगाड़ और ऐसे खतरनाक मुजरिम पैदा हो जाएंगे, कौमों में से कुछ भी नहीं रहेगा, एक दूसरे को नोच कर खाने की नौबत आ जाएगी जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है। इसीलिए अल्लाह ने इंसानों को तोहफा दिया है कुरान की शक्ल में। जब जब दुनिया में बिगाड़ आया है उस वक्त में अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा है इस दुनिया में, ताकि अमन बना रहे, इंसानियत बनी रहे। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमो पेश प्रॉफिट्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन पर भेजा है। जब जब बिगाड़ आता अल्लाह ने कोई ना कोई एक प्रॉफिट को इस जमीन पर उतारा है। और जमीन पर क्यों उतारा है? अमन कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा है। और प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क़यामत बिल्कुल करीब होते जा रही है। तमाम गुनाह जब हो जाते हैं तो फिर क़यामत बर्पा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई गुनाह बचा ही नहीं, अभी इतने गुनाह हो रहे हैं। बिल्कुल क़यामत के करीब हम लोग हैं और कोई प्रॉफिट आने वाला है नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबूवत के दरवाज़ों को रोक दिया है, लेकिन अच्छे लोग को जरूर भेज रहा है। जैसे यहाँ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी माशाअल्लाह अलहाज गनीपुरी साहब जो कादर साहब के खिदमत है, ऐसे हर गांव में, हर शहर में, हर देश में अच्छे लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजता है, ताकि वो लोग मेहनत करें लोगों में और सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर जो भी असातिज़ा जुड़कर स्कूल में काम कर रहे हैं, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लब्बैक कह के आप लोग की भी जिम्मेदारी है उस इदारे को मजबूत करने की। इदारे आसानी से नहीं बनते हैं, एक घर बनाने के लिए जिंदगी लग जाती है और इदारा बनाना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जब इदारा बनना है फिर इदारे को चलाना है, उसके कई अखराजात होते हैं और ये जिम्मेदारी होती है आप लोगों की भी और जितने मालदार हैं वो लोगों की भी कि इन इदारों में आए, उनसे मिलें, बात करें, मोटिवेट करें, तभी जाकर के ये जो नौजवान बच्चे, मैं आ रहा था, छोटे छोटे नौजवान बच्चे, उनसे भी छोटे छोटे, इतने भी नन्हे नन्हे बच्चियां स्कूल से आ रही हैं माशाल्लाह, पहाड़ों से उतरते हुए, तबीयत इतनी खुश हुई। यही हमारे कल के लीडर्स बनने वाले हैं, यही चमकने वाले हैं। इनको अगर हमने सही तालीम नहीं दी है तो आने वाला मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक होने वाला है। हमने बचाना है। और अल्लाह ने इस दुनिया को जब सजाया है, जब बनाया है, ये चांद तारे, आसमान, पहाड़, ये तमाम चीजें अल्लाह ने बनाया ना, अब बनाने के बाद चलाना भी तो है अल्लाह को। तो चलाने के लिए अल्लाह ने दो चीजों को चुना है, एक प्रॉफिट और दूसरा कुरान। प्रॉफिट को भेजे और फिर प्रॉफिट के साथ कुरान को भेजे। अगर हमारे हाथ टीचर का हाथ पकड़ ले, अब तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो फिर प्रॉफिट की बातें जो बताने वाले उलमा हजरात हैं, टीचर्स हैं, उनका हाथ थाम लें। एक हाथ टीचर्स का हाथ पकड़ लें और आपका और एक हाथ बुक्स थाम लें, तो फिर आप कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं इंशाअल्लाह। आप कल के डॉक्टर APJ कलाम साहब हैं, आप कल के सत्य मलेला बनेंगे, आप कल के सुंदर पिचाई बनेंगे इंशाअल्लाह, आप कल के IAS IPS ऑफिसर्स बनेंगे। आपके एक हाथ में टीचर का हाथ हो और एक हाथ में किताबें हो। लेकिन आज नौजवानों के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उनमें से मैक्सिमम मैं देखता हूँ एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में सिगरेट होता है। अब बताओ मुझे, जो नौजवान लड़का एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में सिगरेट लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, वो क्या कौम में तब्दीली ले आ सकता है? रेवोल्यूशन ले आ सकता है? वो इंसानियत का एम्बेसडर बन सकता है? वो खतन नहीं बन सकता। इन चीजों को फेंकना है आपने। ये चीजें आपके मुस्तकबिल को बिगाड़ने वाली चीजें हैं। मोबाइल इंसान के सलाहियत को खत्म कर दे रहा है। जैसे किसी का हाथ नहीं है उसको अपाहिज बोलते हैं, किसी का पैर नहीं है उसको अपाहिज कहते हैं, किसी की आंख नहीं है वो अपाहिज है। लेकिन मुनव्वर ज़मा के नजदीक ऐसा भी एक अपाहिज है जो अल्लाह ने ज़हन, ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा इंसान, वो मेरे नजदीक सबसे बड़ा अपाहिज इंसान है। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफ
बनाया है ना, तो ये जहन की वजह से, ये ब्रेन की वजह से। वरना इस दुनिया में कई जानवर हैं जो हमसे तेज भागते हैं, हमसे बेहतरीन लड़ सकते हैं। आप देखें समंदर में ऐसे कई मछलियां हैं जो हमसे बेहतर तैरती हैं। इस जमीन पर हमसे तेज दौड़ने वाले कई जानवर हैं। इस जमीन पर हमसे लंबे हाइट में कई जानवर हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी को अशरफ नहीं कहा। अशरफ अल्लाह ने हमें बनाया है। क्या देखकर? हमारे जहन को अल्लाह ने ऐसा जहन दिया है, ये वंडर्स कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक चीज याद रखें, ये जहन को अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो इसको जंग लग जाएगा। अब लोहे को जब जंग लग जाता है तो वो लोहा कोई काम का नहीं होता है। पानी अगर ठहरा हुआ है और वो पानी बह नहीं रहा है तो वो पानी में जो फ्रेशनेस है वो फ्रेशनेस चला जाता है, प्योरिटी चली जाती है, उससे आप वजू भी नहीं बना सकते। बहते पानी से आप वजू बना सकते हैं, बहते पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं। इसीलिए इंसान को चलने आना चाहिए, दौड़ने आना चाहिए, मेहनत करने आना चाहिए। 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल लेकर मोबाइल में ही चैटिंग करते हुए आज नौजवान बच्चे घरों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने करियर को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाली पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे जुड़ी जो भी नस्ल आने वाली है ना, वो पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ आपके करियर पर असर नहीं होने वाला है, आने वाले नस्ल पर असर होने वाला है। मैं जब 28 साल का था, मुझे डू और डस का फर्क नहीं मालूम था। वहां से मैंने मेरे करियर को शुरू किया, फार्मेसी कोर्स किया था, जॉब मैंने छोड़ दी। वालिद मेरे नाराज, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ते हैं, लेकिन मुझ में जुनून था कि 3.5 साल लगे मुझे अंग्रेजी सीखने में, और मैं ऐसे ही छोड़ दूं अंग्रेजी को और गवर्नमेंट जॉब कर लूं। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, और गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद हैदराबाद शहर आकर मैं स्कूल्स में मेरा रिज्यूमे दिया कि इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। मुनव्वर जमा के लिए सारे स्कूल्स के दरवाजे बंद थे, क्योंकि मेरे पास में बीएड सर्टिफिकेट नहीं थी, मेरे पास में कोई एमएड सर्टिफिकेट नहीं थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, छोटे छोटे गांव में जाकर, स्लम्स में जाकर गरीबों को पढ़ाने लगा। 10 साल बाद जितने स्कूल्स मेरे लिए दरवाजे बंद किए थे, वो लोग 1 मिनट के लिए तरसते हैं कि आप आ जाओ। बहरहाल पता नहीं पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तबीयत में कुछ बिगाड़ सा, वॉमिट सेंसेशन हो रहा है। मैं माजरत भी चाहता हूँ, फिर कभी आए तो जरूर बात करूंगा।